अस्सलाम वालेकुम। ची गुवेरा कौन था? दुनिया में जिस शख्स की तस्वीर के सबसे ज़्यादा प्रिंट छापे गए थे, इसका नाम है ची गुवेरा। ची 14 जून 1928 में अर्जेंटीना के एक शहर रोसारियो में पैदा हुआ। ची को बचपन से ही अस्थमा का इशू था, मगर फिर भी ची एक बेहतरीन एथलीट था। ची के पास इसके घर में तकरीबन 3000 किताबें मौजूद थीं, जिनको पढ़कर इसको बहुत ज़्यादा समझ-बूझ मिली। ची को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसके लिए 1950 में ची ने अकेले अपने साइकिल पर 4500 किलोमीटर का सफ़र तय किया और अर्जेंटीना के कई शहर विजिट किए। अगले साल 1951 में ची दोबारा सफ़र पर निकला। इस दफ़ा इसने अपने मोटरसाइकिल पर तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। इस सफ़र में इसने नॉर्थ अमेरिका की कई कंट्रीज़ विजिट की। इस विजिट पर इसने मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पर स्टे किया और इस दौरान इसने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की। ची बचपन से ही गरीबों पर तरस करने वाला था। इस सफ़र पर ची को बहुत से ज़रूरतमंद लोग मिले, जिन पर के इनकी गवर्नमेंट जुल्म कर रही थी। ये वो वक्त था जब अमेरिका की यूएसएसआर के साथ दुश्मनी चल रही थी और अमेरिका के इर्द गिर्द में जितनी भी कंट्रीज़ थी, इन पर अमेरिका के कठपुतली हुक्मरान ही बैठे थे, जो कि वही करते थे जो कि अमेरिका कहता था। यहाँ से ही ची के जहन में इनकलाबी सोच आई, मगर इस वक्त ची कुछ नहीं कर सकता था। 1954 में ची मैक्सिको चला गया। वहाँ पर ये एक अस्पताल में नौकरी करने लगा। ची ने मेडिकल की तालीम हासिल की हुई थी, मगर मैक्सिको में एक साल नौकरी के बाद ही 1955 में ची की मुलाकात एक इनकलाबी लीडर फिदेल कास्त्रो के भाई राउल कास्त्रो से हुई। राउल कास्त्रो ची से बहुत मुतासर हुआ, जिसकी वजह से इसने ची की मुलाकात अपने भाई फिदेल कास्त्रो से करवाई। कास्त्रो ब्रदर्स क्यूबा के रहने वाले थे और इस वक्त क्यूबा पर भी अमेरिका का एक कठपुतली हुक्मरान बैठा था और ये लोग चाहते थे कि क्यूबा को इन लोगों से आज़ाद करवाया जाए। और इस इनकलाबी मुहिम में ची भी फिदेल कास्त्रो के साथ मिल गया। ची हमेशा से ही चाहता था कि पूरी दुनिया से कैपिटलिज्म का निज़ाम ख़त्म किया जाए और कम्युनिज़म का निज़ाम लाया जाए। इस वक्त अमेरिका में कैपिटलिज्म का निज़ाम था, मगर उसकी दूसरी तरफ अमेरिका के दुश्मन ममालिक चाइना और रशिया में कम्युनिज्म को सपोर्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से रशिया और चाइना ने फिदेल कास्त्रो का बहुत साथ दिया। फिदेल कास्त्रो और ची ने सोचा कि क्यूबा में इनकलाब तब ही आ सकता है कि जब क्यूबा की अवाम उनका साथ दे। इसके लिए इन्होंने इन लोगों को अपने साथ मिलाया, जो कि अमेरिका की कठपुतली गवर्नमेंट से तंग आ चुके थे। ची और फिदेल कास्त्रो ने इन लोगों को वेपन्स और ट्रेनिंग दी, मगर ची चाहता था कि इसके साथ साथ इन लोगों को तालीम भी दी जाए, जिसके लिए इसने कई स्कूल तामीर करवाए और साथ में कई हॉस्पिटल्स भी बनवाए। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने क्यूबा के कई शहरों पर कब्जा कर लिया और आखिरकार 1959 में क्यूबा का हुक्मरान मुल्क छोड़कर भाग गया और अब क्यूबा पर गवर्नमेंट फिदेल कास्त्रो की बन चुकी थी। फिदेल कास्त्रो ने ची को बहुत सारे अहदों से नवाजा, मगर ची यहाँ रुकना नहीं चाहता था। ची अब चाहता था कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी अमेरिका की कठपुतली गवर्नमेंट्स हैं, इनको ख़त्म किया जाए, जिसके लिए ची ने 1965 में रिपब्लिक ऑफ कांगो का दौरा किया और वहाँ पर जाकर ये इनकलाबी लोगों के साथ जा मिला। मगर यहाँ पर यह कामयाब ना हो सका, क्योंकि ना तो यहाँ के इनकलाबी लोग ट्रेंड थे और ना ही यहाँ की अवाम ने इसका साथ दिया, जिसकी वजह से ची कांगो छोड़कर बोलीविया चला गया। वहाँ पर कांगो से भी बुरे हालात थे। इसके पास वहाँ पर कुछ ट्रेंड लोग तो थे, मगर वहाँ की अवाम ने इसका बिल्कुल भी साथ ना दिया, जिसकी वजह से 7 अक्टूबर 1967 को बोलीविया के एक मुकामी शख्स ने ची और इसके साथियों की मुखबरी करके इसकी लोकेशन बोलीविया की आर्मी को दे दी। बोलीविया में भी CIA ची का पीछा कर रही थी। CIA ने बोलीविया के 1800 फौजियों को अपने साथ लिया और उस जगह की तरफ चल दिए जहां पर ची और उसके साथी छुपकर बैठे थे। इन्होंने इन पर हमला किया और ची के तमाम साथियों को कत्ल करने के बाद ची को गिरफ्तार कर लिया और ची से तफ्तीश करने के लिए इसे एक नामालूम जगह पर ले गए। इन्होंने ची से बहुत कुछ अगलवाने की कोशिश की, मगर इसने अपना मुंह ना खोला और आखिरकार बोलीविया के सदर ने ची को कत्ल करने का हुक्म दे दिया और ची को बोलीविया के एक फौजी ने 9 गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद ची के दोनों बाजू इसके जिस्म से अलहदा कर दिए गए, ताकि इसको दफनाने के बाद इसके फिंगरप्रिंट्स दिए जा सकें और ये कन्फर्म किया जा सके कि ये ची गुवेरा ही था। कहा जाता है कि ची की बॉडी को एक नामालूम जगह पर दफना दिया गया,
جس کے 30 سالوں کے بعد 1997 میں دوبارہ اس کی باڈی بولیویا کے علاقے سے ملی۔ اس باڈی کو چی گویرا کی باڈی اس لیے کہا گیا کیونکہ اس باڈی کے دونوں بازو نہیں تھے، جس کے بعد چی کی باقیات کو کیوبا واپس بھیج دیا گیا۔ اس وقت بھی کیوبا پر چی کے دوست فیڈل کاسٹرو کی ہی گورنمنٹ تھی۔ انہوں نے بہت ہی احترام کے ساتھ چی کی باڈی کو ویلکم کیا۔ آج بھی دنیا میں کئی لوگ چی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، مگر وہیں بہت کم لوگ چی کو ایک دہشت گرد بھی مانتے ہیں۔ یہ تھی تاریخ چی گویرا کی۔ مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اصل تاریخ کو سبسکرائب کریں۔